परफेक्ट है। विक्की का प्रमोशन और शादी की एनिवर्सरी, डबल सेलिब्रेशन। विक्की, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों? शोर मत मचाओ शनाया, तुम देख नहीं रही मैं अपने पर्सनल टाइम में हूँ। पर्सनल टाइम प्रिया के साथ? रिलैक्स शनाया, विक्की वैसे भी अपना काफी टाइम तुम पे बर्बाद कर चुका है। अब तो वो बस अपनी गलती सुधार रहा है। प्रिया, तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें वो दोस्ती लगती थी? मुझे तो बस तरस आता था। तुम्हारी बोरिंग सी लाइफ, स्मॉल टाउन वाइब्स, एकदम बकवास। विक्की, मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपना नाम, सब कुछ छोड़ दिया और तुम यहाँ? हाँ छोड़ दिया, पर तुम ना कभी भी मेरे लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी। प्रिया के साथ स्पीड है, थ्रिल है। ओह, एनिवर्सरी गिफ्ट। वेल, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये लो, डिवोर्स पेपर्स। इस पर आज ही साइन कर दो। तुम ना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी शनाया, इसे आज मैं सुधारना चाहता हूँ। अब इस पर साइन करो और मुझे माफ करो। विक्की, तुम एक दिन अपने इस फैसले पे अफसोस करोगे। कम ऑन। संभालिए, गिरने से ज्यादा लोग यहाँ गिराते हैं। लोग, तुम्हारी वाइफ। कम। अरे वाह शनाया, डिवोर्स फाइनलाइज होने से पहले ही नए पति का इंटरव्यू भी शुरू कर दिया। लगता है कोई रोड साइड रोमियो मिला है। तुम्हें क्लास ही रहना कभी नहीं आया ना शनाया? रोड साइड रोमियो नहीं, कबीर राठौर, राठौर ग्रुप का सीईओ। तुम राठौर ग्रुप के सीईओ? तुम जैसे और सीईओ? ये जरूर कोई मजाक कर रहा है। मुझे मजाक का शौक नहीं, कल बिजनेस मीट में खुद ब खुद आके देख लेना। अगर ये सब सच है फिर हमारी डील का क्या? गेम उलट रहा है विकी, ये जरूर कोई नया खेल खेल रही है। शनाया, पुराने रिश्ते नाते छोड़ना जरूरी है, तभी एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है। विक्की, तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो वो सही है? इतने सालों की शादी का ये अंजाम होगा? शनाया, तुम्हारे साथ ना मेरी जिंदगी स्लो मोशन में चल रही है, लेकिन प्रिया के साथ स्पीड भी है और डायरेक्शन भी। स्पीड? हाँ, तुम्हारे लिए रिश्ते, शादी, प्यार सब एक गेम है। तुमने सिर्फ मेरा यूज किया है। देखो इस ड्रामा क्वीन को। अरे अरे शनाया, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए तो हम एक जैकपॉट ऑफर लेके आए हैं। 50 करोड़। तुम जैसे लोगों के लिए तो ये एक सपने से भी कम नहीं है। तुम्हारा डिवोर्स हमारे लिए एक बिजनेस डील बनके हम सबका टाइम बचा रहा है। तुम सोचती हो पैसों से तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खरीद लोगी? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ रेट समझते हैं, वैल्यू नहीं। इतनी औकात मत भूलो शनाया, ये डील ना तुम्हारे लिए एक मौका है, आराम से मान जाओ, वरना क्या विक्की? तुम और प्रिया चाहे मुझे कितना नीचा दिखा लो, पर मैं अपनी टर्म्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। शनाया, खुद को साबित करने का यही एक मौका है। तुम्हें अगर अपनी पहचान वापस चाहिए तो अभी डिसीजन लेना होगा। और ये मिस्टर बॉडीगार्ड, तुमने तो कहा था कि तुम राठौर ग्रुप के सीईओ हो। अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं मिला। सीईओ? तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ नाम के पीछे भागते हैं, और अगर तुम सच में सीईओ हो तो सबूत का है। बोर्ड रूम को अपडेट भेजो कि मैं कल के अनाउंसमेंट के लिए पर्सनली तैयार हूँ।
सबूत उन्हें चाहिए होता है जो इनसिक्योर हो। राठौर ग्रुप मेरा है। तुम्हारे जैसे लोग मेरी बिजनेस मीट में सिर्फ लो एंड गेस्ट रहोगे। और शनाया, इसका क्या फ्यूचर है? ये तो एक फेल्ड वाइफ है। तुम दोनों का ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तुम्हें लगता है तुम्हारे झूठे रिश्ते मेरी लाइफ डिफाइन करेंगे? मुझे मेरे उसूलों पर जीना आता है। मुझे तुम्हारे साथ शादी मंजूर है, प्रिया और विकी का हर झूठ खत्म करने के लिए। शनाया, हीरो तो बदल लिया और अब राठौर की रानी बनने के सपने देख रही हो। कॉफी शॉप से सीधा सीईओ की बीवी। हाँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है प्रिया? पहले दूसरों के पति के साथ कॉफी का बिल शेयर करती थी और अब दूसरों के पति के साथ उनका बिस्तर शेयर करती हो। और तुम्हें क्या लगता है शनाया, कॉफी शॉप के एप्रिन को अगर डिजाइनर साड़ी में बदल लोगी तो लोग तुम्हें राठौर की बीवी मानने लगेंगे? तुम बस एक गोल्ड डिगर हो शनाया। प्रिया भूलो मत, शनाया ना सपने देखने में बहुत एक्सपर्ट है। जब मेरे साथ थी तो सिर्फ हॉलीडेज और शॉपिंग की बात करती थी, और अब इसने एक नया बकरा फंसा दिया। जिन हॉलीडेज के पैसे मैंने अपनी सैलरी से दिए, क्योंकि तुम्हारे लोन्स और ईएमआई तो कभी क्लियर ही नहीं होते थे। शट अप शनाया, तुम्हारे जैसे लोग ना सिर्फ ब्लेम करते हैं, रियलिटी समझ लो। तुम ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान हो। और अब इस नकली राठौर का बनोगे। तुम चाहे कबीर राठौर हो या ना हो, लेकिन ये लड़की एक क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड की तरह है। देखना, एक दिन तुम्हारा बैलेंस भी जीरो कर देगी। बैलेंस तो तुम्हारी जिंदगी का जीरो होने वाला है प्रिया। जो चेक्स तुमने दिए हैं वो बाउंस होने वाले हैं। देखा, ये राठौर ग्रुप का सीईओ होने का सिर्फ ड्रामा कर रहा था। इसकी असली औकात सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट जैसी है। चलो कभी इन थर्ड क्लास लोगों के साथ खड़े रह के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। शादी का सपना देख रही हो? तुम्हारे जैसे लोग ना अपनी कॉफी शॉप की टिप तक नहीं संभाल सकते, और अब इस सो कॉल्ड सीईओ की बीवी बनोगी। विकी, मुझे तुमसे कोई एडवाइस नहीं चाहिए। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम्हारा मुझ पर हक खत्म। बेकार बीवी, बेकार करियर, बस यही पहचान है तुम्हारी शनाया। तुम्हारे लिए रिश्ते सिर्फ एक बिजनेस डील हो सकते हैं, लेकिन शनाया की पहचान उसके फैसलों से है। तुम्हारी इंसल्ट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विकी, काश तुम्हें पता होता मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। ओ अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक काम और करती जाओ, जाते जाते इस पर साइन कर दो। चलो कबीर। देखते हैं तुम दोनों का ये नाटक कितने दिन चलता है। कबीर राठौर की पत्नी, सुना था आज अपने साथ मिसेज राठौर को लाने वाले हैं। मिसेस राठौर, ये कब हुआ? देखो, कॉफी शॉप वाली शनाया राठौर की पार्टी में। कबीर की चैरिटी काफी पर्सनल लगती है। अरे ये सब एक नाटक है, और वो लड़का सच में कबीर राठौर थोड़ी ना हो सकता। तुम्हें क्या लगता है शनाया के हाथ ऐसा मौका आएगा? नाटक तो तुम करते हो विक्की, और मुझे कोई भी फैसला लेने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। काश तुम्हें पता होता कि मैं कौन हूँ और मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये शादी तोड़ने की गलती कभी नहीं करते। और तुम तो वही प्रिया हो ना जो अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाती। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। राठौर ग्रुप में आप सबका स्वागत है। ये बिजनेस मीट एक नए चैप्टर की शुरुआत है। हर नए सफर में कुछ पुरानी गलतियों को ठीक करना जरूरी होता है। आज का दिन उसी की तरफ एक कदम है, और इस नए सफर की शुरुआत के लिए मैं आप सबको अपनी वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ। मीट मिसेज शनाया राठौर। ये बात सच है? कबीर और शनाया
सच में कबीर राठौर था। और शनाया, ये कैसे हो सकता है विकी? ये सब एक साजिश है। ये शनाया इस कबीर के साथ मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहती है। Congratulations guys, congratulations. थैंक यू। कबीर, हम तो समझे ही नहीं, वो तुम ही थे। ये तो कितना बड़ा सरप्राइज हो गया। सरप्राइज उन्हें दिया जाता है जो सरप्राइज के लायक हो, और जब लायक की बात आ ही गई है तो तुम दोनों तो यहाँ होने के भी लायक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम कबीर के साथ मिलकर मुझे हरा सकती हो? मुझे पता है ये सब एक चाल है, और जो तुम्हारा असली रूप है ना, वो मैं समझ गया। चाल वहाँ होती है जब सामने वाला तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और तुम और प्रिया तो कभी समझ ही नहीं पाए कि मेरी वैल्यू तुम्हारी सोच से कितनी ज्यादा है। कबीर, तुम तो समझते हो ना कि शनाया जैसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों को यूज करते हैं, और तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारे नाम का मिसयूज है। और हमारी डील का क्या कबीर? राठौर ग्रुप के लिए ये पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। और हम तुम्हारे विजन के बीच कभी ऑब्स्टेकल नहीं बनेंगे। विजन उनका होता है जो अपने काम पे बिलीव करते हैं, धोखे पे नहीं। राठौर ग्रुप का विजन तुम्हें बहुत जल्द नजर आ जाएगा। कबीर सिंह राठौर की शादी, ये तो काफी जल्दी हुई ना? तो इसका मतलब उनकी लंदन वाली एंगेजमेंट कैंसिल हो गई थी। मुझे लगा कि कॉलेज की स्वीटहार्ट से शादी करेंगे। ये मैसेज राठौर भी काफी अनएक्सपेक्टेड है। ये तो बस एक शो है विकी, शादी का तो नाटक चल रहा है। तो फिर चलो सबके सामने इनका पर्दाफाश करते हैं। अरे वाह कबीर, एक कॉफी शॉप वाली को राठौर ग्रुप की मालकिन बना दिया। विजन के नाम पर तो एक अंधी चाल लगती है। और शनाया, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। एक दिन कॉफी शॉप की टिप्स पर जिंदगी चल रही थी, और आप शादी के नाम पर राठौर के पैसों पर मौज कर रही हो। मौज तो तुम कर रही थी प्रिया, अपने दोस्त के पति के साथ। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये ताने मुझे हिला देंगे? ड्रामा क्वीन अलर्ट गाइस, तुम्हारी झूठी इज्जत का नाटक चल रहा है। तुम बस कबीर के कंधों पर बैठकर राठौर नाम का यूज कर रही हो। तुम्हारी बातें वही बोल रही हैं जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, एक इनसिक्योर और डेस्परेट इंसान। कबीर, ये बात तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि ये शादी सिर्फ एक बिजनेस स्टंट है। तुम्हें क्या लगता है लोग ये बात समझ नहीं रहे? समझने की बात उनके लिए है जो समझने लायक है। तुम्हारे जैसे डिसऑनेस्ट इंसान के लिए राठौर ग्रुप में अब कोई जगह नहीं। मैं आज अनाउंस करता हूं कि मल्होत्रा ग्रुप के साथ की गई डील कैंसिल है। राठौर ग्रुप के नए चैप्टर में सच्चाई और असूल की जगह है, झूठ और छल की नहीं। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। तुमने कबीर को मैनिपुलेट किया ना शनाया? तुम्हारी औकात मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी औकात तुम्हारे झूठ से काफी बड़ी है विक्की, और तुम्हारी बिजनेस डील कैंसिल होने का रीजन तुम्हारा खुद का अपना गंदा गेम है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी के नाटक से तुम जीत जाओगी? तुम एक एक्सीडेंट हो शनाया, और एक्सीडेंट्स कभी सेलिब्रेट नहीं होते। एक्सीडेंट्स वो होते हैं जो गलती से हो जाए। तुम दोनों के साथ राठौर ग्रुप की डील करना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी, उसे अब सुधार दिया गया है। शनाया ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील तोड़ी है, और इसमें उसका साथ देने के लिए मैं कबीर को भी बर्बाद कर दूंगा। शनाया और कबीर के लिए शादी उनका सबसे बड़ा सपना है, और इसी को हम उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बना देंगे। अब गेम पर्सनल होगा, हमें शनाया को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। अपना अगला कदम तय कर लो विकी, ये राठौर कपल का शो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कबीर की हिम्मत मेरे साथ है, लेकिन ये जंग अब पर्सनल हो चुकी है। शनाया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब तुम मिसेज राठौर बन चुकी हो, तुम्हारा ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं। थैंक यू सो मच कबीर, पर मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं अकेले चली जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। सनाया बेटा। मेहता अंकल, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ मेहता अंकल, लेकिन आप यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है ना? बेटा मुझे लगा तुमसे बात करना जरूरी है। इस शादी के फैसले से तुम्हारे पापा बहुत नाराज हैं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपनी बेटी ही मानता हूँ। तुमको मैं समझाने आया हूँ।
मेहता अंकल समझाने आए हैं या वापस कपूर ग्रुप में घसीटने? शनाया, तुम कपूर एम्पायर की इकलौती वारिस हो। हर फैसले सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, कपूर बिजनेस के फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करते हैं। कबीर राठौर से शादी करना ये एक तुम्हें जल्दबाजी वाला स्टेप नहीं लग रहा है क्या? जल्दबाजी? कपूर नाम मुझे मिला था, लेकिन इस बार मैं खुद के बलबूते पे सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, चाहे वो लाइफ में हो, काम में हो या प्यार में। तुम्हारे पापा कहते हैं कि तुम्हारा सपना एक जिद है जो तुम्हें और भी बहुत अकेला कर देगा। विक्की के बाद ये, और वैसे भी विक्की जैसे कीड़े मकोड़ों के नीचे दबकर नहीं रहना चाहती थी मैं। और वैसे भी कबीर के साथ ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डील। सनाया बेटा, तुम्हारे सपने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कपूर नाम तुम्हारा साथी बनकर रहेगा, बोझ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये स्टार्टअप कैसे तुम्हें सपोर्ट कर पाएगा? आई वांट टू अंडरस्टैंड। फूड फॉर थॉट सिर्फ एक बिजनेस स्टार्टअप नहीं, ये मेरा सपना है। मैं इससे देश की सबसे बड़ी बिजनेस स्टार्टअप नहीं बनाना चाहती, बल्कि हर भूखे पेट को भरना चाहती हूँ, जिससे हर चेहरे पर एक स्माइल आए। बस एक रिक्वेस्ट है, कभी तुम्हें लगे कि अकेली हो तो मुझे या कपूर फैमिली को मत भूलना। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, लेकिन तुम्हारे पापा को मत भूलना। जी मेहता अंकल। माँ, अगर आप होती तो मुझे समझ पाती। कबीर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पर पहली बार मुझे एक सहारा मिल गया है अपने सपनों को पूरा करने का। माँ, आप तो है ना मेरे साथ। विश मी लक माँ। सर, शनाया कपूर के बारे में डिटेल्स मिल गई है। ये बहुत जगह घूम चुकी है, मिडल ईस्ट, यूरोप, पूरा एशिया भी। एक कॉफी शॉप पे काम करने वाली लड़की इतना कैसे? शनाया कपूर, तुम सच में हो कौन? मैं जितना तुम्हारे बारे में जान रहा हूँ उतना ही तुम मिस्ट्री गर्ल बनती जा रही हो। Okay, give me more on it. आज तो बहुत लेट हो गई हूँ। मिसेस दास तो पक्का मुझे काम से निकाल देंगी। कबीर, तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है। सोचा तुम्हें ऑफिस से पहले मिलूं, लेकिन इस तरह मिलेंगे ये नहीं सोचा था। तुम यहाँ कैसे? अपनी वाइफ को मिस कर रहा था। राठौर ग्रुप के सीईओ के बिजी स्केड्यूल में थोड़ा रोमांस भी होना चाहिए। अच्छा कबीर, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ आने वाले हो। मुझे ना अंदर जाना है। कोई बात नहीं, तुम अपने काम पे फोकस करो, लेकिन ध्यान रखना हर बारी मैं नहीं रहूंगा तुम्हें पकड़ने के लिए। शनाया, ये क्या हो रहा है? तुम्हें समझ नहीं आता कि ये काम का टाइम है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैम, बस थोड़ा सा ही तो लेट हुआ है, मैं बस आ ही रही। थोड़ा सा लेट? तुम्हें क्या लगता है शनाया, ये कॉफी शॉप तुम्हारे हिसाब से चलेगा? आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर। हाँ, यू आर फायर्ड। अब अपने एम्प्लॉय से बात करने की बजाय सीधा एक्शन में बिलीव करती, काफी अनप्रोफेशनल है। एक्सक्यूज मी, और आप हो कौन मुझे ये सिखाने वाले? आई ओन दिस कैफे, माई रूल, यू गेट इट? आपका ये हीरोगिरी ना बाहर दिखाइए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कबीर, कबीर रहने दो। तुम्हारी इज्जत का मामला है शनाया। कबीर, अपनी इज्जत के लिए मैं लड़ना जानती हूँ, लेकिन अभी इस लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी आसानी से मान जाओगी? कबीर, शायद जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। शायद मुझे अब अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा सपना जरूरी है, लेकिन अपने पति के प्लान्स को इग्नोर मत करना। प्लान्स? आज रात एक रिसेप्शन है तुम्हारे और मेरे लिए। ऑफिशियली सेलिब्रेट करना है कि कैसे मिसेस राठौर परिवार का नाम रोशन करेंगी। लेट मत होना मिसेस राठौर। आई विल सी यू।
कबीर राठौड़ की पत्नी के लिए रिसेप्शन। देखते हैं कौन है वो लकी लेडी। ये जरूर कोई हाई क्लास फैमिली होगी, है ना? राठौड़ ग्रुप और कोई ऑर्डिनरी पर्सन, नो चांस। विकी सोचो, राठौड़ की वाइफ जरूर किसी हाई क्लास मॉडल टाइप होगी। तुम्हारी एक्शन आएगा तो खेल अब खत्म है। उसके लिए तो यहाँ कोई वेटर के भी स्पॉट नहीं होगा। और अगर वो गलती से आ भी गई तो सिक्योरिटी गार्ड उसे गेट पर ही रोक लेंगे। उसकी औकात सिर्फ कहीं तक है। मिसेस राठौड़, कबीर राठौड़ ने इस लड़के से शादी की है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये रिसेप्शन फ्रॉड्स के लिए नहीं है। तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तुम्हें अंदर घुसने किसने दिया? मैं यहाँ अपनी जगह पर ही हूँ और तुम्हारी इनसिक्योरिटीज का जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अपनी जगह? शनाया, तुम्हारी जगह ना तुम्हारे कॉफी शॉप के काउंटर के पीछे है। और ये जो तुम्हारी सपने राठौड़ नाम का मिसयूज है ना, यहाँ सब देख रहे हैं। जहाँ इज्जत और हक की बात आती है ना, वहाँ अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। और ये बात विकी तुम कभी नहीं समझोगे। सिक्योरिटी, इस फ्रॉड को तुरंत यहाँ से निकालो। राठौर ग्रुप का नाम खराब कर रही है ये। जिस पार्टी से तुम दोनों मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो ना, वो पार्टी मेरी है। और बहुत जल्द तुम दोनों इस बात को रिग्रेट करोगे। शनाया राठौर का नाम लेने से पहले अपनी औकात देख लो। ये पार्टी मेरे वाइफ के ऑनर में है और जिन लोगों को ये बात हजम नहीं होती उनके लिए दरवाजा वहां है। तो अब आप सब जानते हैं कि शनाया राठौर कौन है, माय वाइफ, और बहुत जल्द ये भी अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करने वाली। शनाया, आज की शाम सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। इसे अभी बाहर करो यहाँ से। ये एक फ्रॉड है और राठौर ग्रुप का नाम खराब कर रही है। कबीर राठौड़ की नई बीवी, ये क्या अजीब सा ट्विस्ट है ना। हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में एंट्री तो मिल गई इस लो स्टैंडर्ड लड़की को। देखते हैं आगे क्या होगा। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? लेकिन मैं तो सिर्फ मुझे शर्म आती है कि तुम मेरी बेटी हो। तेरी झूठी बातें और घटिया हरकतें, इससे ज्यादा एक बाप के लिए बेइज्जती क्या हो सकती है? ये प्रिया सिक्योरिटी हेड की बेटी है। ये था इसका कनेक्शन। और ये राठौड़ ग्रुप के साथ मिलने की कोशिश कर रही थी। स्कैम, टोटल स्कैम। क्या ये सब एक झूठ है? तुम्हारे हाई क्लास होने का तुम्हारी कनेक्शन सब झूठ है। नहीं विकी, लिसन टू मी। मैंने जो भी किया सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए। कौन सा फ्यूचर प्रिया? तुम्हारे सभी झूठे ना मेरे सारे सपने तोड़े आज तक। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुमने सिर्फ मेरा यूज किया है आज तक। नहीं विकी, विकी प्लीज, ऐसा नहीं है। इन्हें यहाँ से निकाल दो। फ्रॉड लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं। रुको, तुम सब भूल रहे हो कबीर राठौर की असली पत्नी यहाँ खड़ी है। कबीर राठौड़ की पत्नी? पहले शनाया का सरप्राइज, अभी रूही खन्ना। यार अजीब बात है। हाँ ना। मैं हूँ रूही खन्ना, कबीर की गर्लफ्रेंड और फियांसी। कबीर, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे इग्नोर करके किसी भी लड़की के साथ भागकर शादी कर लो? मैं तुम्हारी जिंदगी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। रूही, तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ था ही नहीं। प्यार तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये रिश्ता मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए निभाया है। और तुम एक कॉफी शॉप वाली, तुम्हें क्या लगा राठौर सरनेम लगाने से तुम मेरी जगह ले लोगी? इसलिए कबीर ने मुझसे इतनी जल्दी शादी कर ली, रूही खन्ना से भागने के लिए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 5 करोड़, 10 करोड़? तुम जैसे लोगों की लाइफ सेट करना ना मेरे लिए किसी फेवर से कम नहीं। तुम बस कबीर की जिंदगी से दूर चली जाओ। पैसा उन्हें दिया जाता है जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिकाऊ है, और तुम जिस लड़की से डील कर रही हो ना, वो तुम्हारी सोच के भी बाहर है। रोहित, तुम जितनी मर्जी बातें कर लो, लेकिन मेरी पत्नी शनाया है और हमेशा रहेगी। रूही खन्ना को ना सुनना पसंद नहीं। कबीर को मैं अपना पति बनाकर ही छोड़ूंगी।
ये रूही खन्ना पूरा गेम पलटने के मूड में है। कबीर और शनाया के लिए डिफिकल्टी होने वाली है। मैंने एक डील सिक्योर कर ली है कबीर, जो राठौर ग्रुप को ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा। कबीर का रिएक्शन देखकर मुझे डर लग रहा है। मेरे लिए उसे इतना सब कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारे जैसे सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों के साथ रहना ना एक सपना है। यहाँ तुम्हारी टक्कर का कोई नहीं है। विक्की, तुम कभी नहीं बदलोगे ना। वैसे भी मुझे धोखा देकर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा चुके हो। मेरे पास पावर है, पैसा है, ब्यूटी है। मेरे एक इशारे से सब लोग नाचते हैं। पर कबीर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। राठौर ग्रुप का फ्यूचर या शनाया का साथ, क्या करूं? तुम्हारी शर्तें तुम्हारी डील्स पर लगती होगी, रिश्तों पर प्राइस टैग नहीं लगते। मैं और कबीर हमेशा साथ रहेंगे और साथ जिएंगे। कबीर, मेरी ये डील राठौर परिवार को ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। तो सोच समझ के फैसला कर, मैं या शनाया। रूही, मैं डील्स के लिए डिसीजंस लेता हूं और रिश्ते किसी कैलकुलेशंस का हिस्सा नहीं होते। शनाया के साथ रहना मेरी चॉइस है। ये रिश्तों का फैसला तुम्हारा है, पर मैं इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से हार जाऊं? ये तो अभी शुरुआत है शनाया। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम्हें अपनी और कबीर की जिंदगी बचानी है तो बचाओ। मुझे किसी से कुछ बचाने की जरूरत नहीं है रूही। बंगला, गाड़ी या करोड़ों रुपए, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, पर मेरे कबीर को छोड़ दो। तुम्हें शायद समझ नहीं है शनाया, मैं किसी भी हद तक गिर सकती हूँ, किसी भी हद तक। पैसे उन्हें खुश करते हैं जिनके सपने छोटे होते हैं। मैं अपने सारे सपने अपने खुद के दम पर पूरे कर लूंगी। थैंक यू। कबीर, ये लड़की तुम्हारे स्टेटस के लायक नहीं। तुम्हारे बिजनेस और तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं मुझसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिल ही नहीं सकता। रोहित, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें राठौर ग्रुप का हिस्सा बनाऊंगा? गलत। तुम्हारे प्रपोजल्स और थ्रेट्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके फाइन, तुम्हें तो पता ही है ना, राठौड़ ग्रुप के सारे डिसीजन तुम्हारी माँ राठौड़ ग्रुप की मालकिन लेती है। उनके डिसीजन के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते कबीर। तुम्हारे पास बस आज रात का वक्त है, कल तक पता चल जाएगा तुम्हारे पास ये कीमती कंपनी या तुम्हारी ये बीवी रहेगी भी या नहीं। कबीर, एक राठौड़ अपनी शादी का फैसला खुद नहीं करता। तुम्हारी शादी और तुम्हारी बीवी ये खानदान की इज्जत और फायदे के लिए होना चाहिए। और शनाया, ये तो उस लायक ही नहीं है। माँ, आई लव यू, बट मैं बिजनेस और लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहता हूँ। और शनाया को मेरी जरूरत है माँ, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। चलो शनाया। अच्छा, और अगर मैं कहूँ इसी कारण राठौड़ ग्रुप से तुम्हें निकाल दूँ तो? नमस्ते माँ जी। माँ जी, ये छोटी सी गिफ्ट मेरी तरफ से राठौर फैमिली के लिए। रूही, ये क्या तमाशा है? तुम्हें क्या लगता है ऐसे गिफ्ट देके तुम माँ जी के करीब आ जाओगी? माँ जी, ये जायज नहीं है। अच्छा, तो अभी तुम मुझे बताओगी क्या जायज है क्या नाजायज है? रूही का खानदान राठौर परिवार के पुराने रिश्तेदार है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊं मैं किस खानदान से हूँ? मैं कपूर खानदान की वारिस हूँ और मुझे खुद को ऐसे गिफ्ट देके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन सा खानदान? क्या बोल रही हो तुम? मैं कपूर खानदान की बेटी हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो? नमस्ते बहन जी, नमस्ते नमस्ते। ये कपूर परिवार की तरफ से आपको यानी कि राठौर परिवार को एक छोटा सा जेस्चर है। एक और चीज, ये कपूर परिवार की बेटी के रोके का शगुन है, इसे कबूल कीजिए।
और हाँ, कबीर को तो आना ही होगा, उसके बिना रोका नहीं होगा। मैं काम करूँ क्या के लिए? कबीर और मेरी शादी तो आपके पापा के ऑर्डर से है और अभी इसमें मैं और कुछ नहीं कह सकता। कबीर, राठौड़ फैमिली का कपूर फैमिली के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। तुम्हें ये रोकी में जरूर जाना पड़ेगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आपको गलत फहमी हो रही है। इस इनविटेशन और गिफ्ट के पीछे कपूर खानदान का सच कुछ और है। तुम चुप करो। एक मिनट, शनाया को अपनी बात कहने का मौका तो दो। माँ जी, आप इस रोके के लिए कैसे हाँ कर सकते हो? आप तो जानते हो ना कबीर की मेरे साथ शादी होने वाली। आप कैसे हाँ कर सकते हो? तुम्हारे पैसे और बनावटी इज्जत की जरूरत नहीं है। दफा हो जाए यहाँ से। ये लो अपना गिफ्ट। जाओ। बहन जी, आपसे इजाजत चाहूंगा। कबीर को जरूर भेजना। हाँ, जरूर आएगा। कबीर, कपूर खानदान के साथ हमारा रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है और अगर तुमने मना किया तो राठौड़ ग्रुप को भूल जाओ। शनाया, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, इसलिए जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरी प्रायोरिटी हो हमेशा। भरोसा करो मुझ पे, मैं हमारी शादी नहीं तोड़ूंगा। Here you go. मिसेस राठौर, तुम्हारे ऑफिस में होने से कितना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना मैं अगला बिजनेस मीट हैंडल नहीं कर पाऊँ। बिजनेस मीट? कौन सा बिजनेस मीट? कपूर ग्रुप के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डील होने वाली है। कपूर ग्रुप के साथ? हाँ, एक ब्रांड भी रेडी है। मैंने राघवन को हायर किया है, इंडिया का सबसे बेस्ट बिजनेस प्लानर। वैसे शाम को क्या कर रही? मैं चाहता हूँ कि बिजनेस मीट में तुम मेरे साथ। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेटर हाफ हो। कबीर को कपूर ग्रुप के इरादे नहीं पता। क्या मैं उसे सब कुछ सच बता दूं? ये डील कबीर के लिए तबाही बन सकती है और इसके जिम्मेदार मैं बनूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आप शायद गलत जगह पे आ गई हैं। ये एक्सक्लूसिव स्टोर है और यहाँ पे हर किसी की एंट्री नहीं होती। मैं बस एक कस्टमर हूँ और ये ड्रेस देख रही थी। मैम, एक्चुअली कस्टमर की स्क्रीनिंग होती है और यहाँ पे मिडिल क्लास कस्टमर तो अलाउड नहीं है। कस्टमर्स की स्क्रीनिंग? जी सर। ये पॉलिसी कौन बनाता है? सर, जो भी हो, पॉलिसी तो हमारे ऑनर ही बनाते हैं। ओनर? शायद आपको ओनर का नाम नहीं पता। एक काम करो, मिल लो, तुम्हारे सामने खड़ा है। आप? तुम जैसे लोग हमारा स्टैंडर्ड डाउन करते हैं। यू आर फायर्ड। सर
एक्चुअली आप मुझे ऐसे निकाल नहीं सकते बिना एचआर से बात करे। कुरियन, बुटीक स्टाफ लिस्ट में से एक नाम कम कर दो। योर नेम? सर वो नेम? सर नेहा। डिटेल सेंड कर रहा हूँ। सर एक्चुअली मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मुझे विकी सर ने कहा था करने के लिए। I'm really very sorry मैम, एक्चुअली आई रियली डोंट नो। विकी मल्होत्रा। जी सर, हमारे नए को ऑनर। विक्की कब से राठौर ग्रुप के स्टोर्स का हिस्सा बन गया है? ऐसे कैसे हो सकता है कि विक्की सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? गलत फैसला लिया और ऊपर से झूठ बोला, इसलिए तुम्हारी नौकरी गई। किसने कहा कि इसकी नौकरी चली गई? एक्सक्यूज मी। तुम सोच रहे होंगे कि मैं बर्बाद हो गया, है ना कभी? लेकिन तुम्हारी कंपनी पर कब्जा करने की तो ये बस एक छोटी सी शुरुआत है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए विक्की? तुम तो खुद एक डूबी हुई ना हो। शनाया, अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं किसकी हेल्प से दोबारा खड़ा हुआ हूं तो तुम्हें और जलन होगी। कपूर ग्रुप की असली वारिस ने ये जगह मुझे गिफ्ट में दी। कपूर ग्रुप के असली वारिस? विकी, सच बताओ क्या चल रहा है? कबीर, सच ये है कि तुम्हारे अब सारे बिजनेस में फेल होने वाले हैं, क्योंकि कपूर ग्रुप की असली वारिस मेरे साथ है। अब तुम दोनों का गेम ओवर। विक्की, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझसे पूछो शनाया। मैं हूं कपूर ग्रुप की असली वारिस। तुम्हारा नाम क्या है आंसर? तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। मुझे लगता है तुम और मैं एक अच्छी टीम बनेंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कबीर सिंह राठौर। अगर आप कपूर ग्रुप की वारिस हो तो आपको मुझे पहचानना चाहिए। वो क्या है ना कि पहचानना बहुत मुश्किल है। रिश्ते और रोके के लिए इतने सारे फोटोज आते हैं, सबका चेहरा याद नहीं रहता ना। ये रोके का इनवाइट आपने और लोगों को भी भेजा है? मुझे लगा कपूर खानदान के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इम्पोर्टेंट हो, बट मुझे गेम्स खेलने की आदत है। वो सब तो ठीक है अमायरा, लेकिन कपूर खानदान की वारिस होने का गेम खेलना बंद करो। क्यों झूठ बोल रही हो? ओह शनाया, यू नो व्हाट, तुम बस एक फ्रॉड हो। तुम्हारी तो पूरी पहचान ही झूठी है, और आज तक ये मैडम किसी और के सहारे जी रही है। यस अमायरा मैम, यू आर राइट। और तुम कपूर खानदान की फेक वारिस बनकर लोगों को बस अपने इशारों पर नचाना चाहती हो। शनाया, अपने आप को इसके लेवल पे लेके मत आओ। मैम जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? अभी तक तो नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो शनाया, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। तुम झूठी हो और तुम्हारी जगह इस बुटीक में नहीं, बाहर रास्ते पर है। मिस्टर मेहता, इन्हें यहाँ से निकालने का इंतजाम करो। वो क्या है ना कि मुझे फ्रॉड्स पसंद नहीं है। क्या हो रहा है? मैम, अमेरा आपके चाचा की बेटी है। वो समझ रही है कि वो कपूर फैमिली की इकलौती वारिस है, जो उसकी गलतफहमी है। पर मेहता अंकल, ये तो कपूर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अब चाहे तो मैं अभी सब सच बोल सकता हूँ। नहीं मेहता अंकल, मैं देखना चाहती हूँ अमायरा अपनी झूठ को कहाँ तक लेकर जाएगी। इसको सबक तो मैं ही सिखाऊंगी। कबीर, तुम क्यों अपने आप को और अपना बिजनेस बर्बाद कर रहे हो? मेरे साथ आओ और तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा। बस करो अमायरा, कबीर तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा।
तुम्हारे सारे सपनों का और झूठों का अंत यही होगा। देखते हैं कौन किसका सपना तोड़ता है।